नमस्ते बच्चों, वाच्य परिवर्तन का आज हम पढ़ेंगे भाग 3 भाववाच्यम। अकर्मक धातूनां कर्मवाच्य सदृशं रूपं यस्मिन् प्रयोगे दृश्यते सः भाववाच्य प्रयोगः। अकर्मक धातुओं के साथ कर्मवाच्य के समान जहाँ प्रयोग दिखाई देता है उसे भाववाच्य कहते हैं। अत्र क्रिया केवलम भावम सूचयति। यहाँ केवल क्रिया भाववाच्य को ही सूचित करती है, अर्थात क्रिया केवल भाव को ही बताती है। अतः सा सदैव केवलम प्रथम पुरुषैक वचने प्रयुज्यते। अतः सा यानी वह क्रिया सदैव यानी हमेशा केवल प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। भाववाच्ये प्रथमा विभक्त्यन्तं पदम न एव दृश्यते। भाववाच्य में प्रथम विभक्ति का पद अर्थात कर्म दिखाई नहीं देता है। भाववाच्य अपि कर्ता तृतीय विभक्तौ भवति। भाववाच्य में भी कर्ता तृतीय विभक्ति में ही होता है। अर्थात अब इसी बात को हिंदी में समझाया गया है। देखिए, भाववाच्य में क्रिया केवल भाव को सूचित करती है। जिस वाच्य में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसकी विशेषताएं देखिए, इसमें क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। दूसरी, भाववाच्य में भी कर्ता तृतीय विभक्ति में ही होता है। तीसरी विशेषता है भाववाच्य अकर्मक क्रिया के योग में ही होता है। अकर्मक धातुएं बताई गई हैं। अब अकर्मक धातुएं हैं लज, भू, स्था, जाग, वृद्ध, शी, भी, जीव, मृ, कुट, कंठ, भ्रम, यत, ग्लौ, जृ, कृप, च्युत, शम, ध्वन, मश्च, कद, जृभ, रंभ, रुद्र, हंस, शी, क्रीड, रुच, दीप आदि। इनके अतिरिक्त अन्य धातुएं सकर्मक ही होती हैं, यानी कि जितनी भी अकर्मक धातुएं हैं वो सभी आपको यहाँ दिखाई गई हैं। अब हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। पहला है, एक उदाहरण हमने लिया है, वाक्य हमने लिया सबसे पहले वह पुस्तक पढ़ता है। ये है हिंदी का वाक्य। तो अब हमने इसकी संस्कृत बनाई है सह पुस्तकम पठति। ये हो गया कर्तृवाच्य या संस्कृत वाक्य। संस्कृत के सामान्य वाक्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए, अब हमने इसका बनाया है कर्मवाच्य। तो सह का हमने तृतीय विभक्ति में परिवर्तित किया तेन, क्योंकि सह पुल्लिंग शब्द है तो इसके रूप चलेंगे सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यम तई। तो सह एक वचन में है तो तेन बनेगा। इसी प्रकार पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीया में दोनों में पुस्तकम शब्द बनता है तो इसका प्रथमा में भी क्या होगा, पुस्तकम। आगे देखिए, पठति धातु को हमने परिवर्तित किया आत्मनेपदी धातु में तो पठयते बना, और यह हमने इसमें जोड़ा है पठयते हो गया। तो ये कर्मवाच्य का वाक्य बन गया तेन पुस्तकम पठयते। अब आगे देखिए भाववाच्य। भाववाच्य में हमने आपको बताया कि कर्ता वही तृतीय विभक्ति में होता है तो हमने लिखा है वही तेन। आगे हमने दिया है भूयते। भूयते हमने इसलिए लिया है क्योंकि पठ धातु अकर्मक धातु नहीं है, सकर्मक धातु है और भाववाच्य सदैव अकर्मक क्रिया में ही होते हैं। तो वाक्य बना तेन भूयते। अब हमने एक बात और बताई आपको कि इसमें प्रथमा विभक्ति नहीं होती, अर्थात कर्म नहीं होता, इसलिए हमने पुस्तक शब्द नहीं लिया। वाक्य केवल इतना ही बनाया तेन भूयते। इस प्रकार ये बन गया हमारा भाववाच्य का वाक्य। अब आपको तीनों वाच्य समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।